Now, let us learn new words 7.2. हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2 का किसमें ग्रामर पोर्शन पे आ गए अभी हम। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस एप्रोप्रिएटली। यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये है आपके सारे फ्रेजेस मेनली कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रेजेस दिए एंड आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स भी इतने ही दिए होंगे, बराबर। सेम सेंटेंस रीड आउट करना है एंड देन वहां पर कौन सा सुटेबल ये सेंटेंस आएगा तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप कौन से वर्ड यहां से पिकअप करके वहां पर लिखेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट, when Rita saw her lost puppy in her father's arm, she क्या आएगा, जब रीता ने, जो रीटा है उनके जो पपी है वो खो गया था, मींस एकदम लॉस खो गया था ना, तो उनके फादर के हाथ में जब उन्होंने देखा कह रहे मेरे फादर के हाथ में तो वो जो पपी खो गया था वो वापस लेके आ रहे, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, कोई भी खुशी से पागल हो जाएगा एकदम, है ना। जंप विथ जॉय, क्या आ जाएगा आंसर, जंप विथ जॉय। नाउ देन मदर डिडंट वांट मी टू स्पेंड द नाइट एट माय फ्रेंड्स हाउस, बट व्हेन माय friend's mother called her and assured her, she reluctantly agreed. In short क्या बताया गया कि पहले जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे मेरे फ्रेंड के यहाँ पे नाइट स्टे करनी है तब मम्मी ने ना बोल दिया, लेकिन जैसे ही मेरे फ्रेंड की मम्मी ने मेरी मम्मी से बात करी तब मेरी मम्मी एग्री हो गई, है ना। सेंटेंस में ये बताया जा रहा है I am awaiting my results, but in the meantime I have dash a temporary job। कैसी टेम्पररी जॉब होगी, इसमें से कौन सा सेंटेंस आ सकता है, कौन सा आता है, टेकन अप, कैसा होगा, टेकन अप, ये देन my friend lent me some money and I promised to dash by the next month। क्या हो सकता है, पे बैक, है ना, कि मैं तुमको नेक्स्ट मंथ तुम्हारे पैसे दे दूंगा, क्या आएगा, पे बैक। Then the old man was sitting at the same table in the coffee house since morning. Many people dashed, but his son did not show up। सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, कौन सा वर्ड आ जाएगा, had come and gone, क्या आ जाएगा, had come and gone। The old man was sitting at the same table in the coffee house since morning. Many people had come and gone, but his son did not show up। है ना, एक फादर है, ओल्ड मैन है, जो कॉफी शॉप पे बैठे हुए थे, कितनी ही देर से बैठे थे, कितने ही लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन उनका जो सन है वो वहां पर नहीं आया, है ना। तो आ रहे थे जा रहे थे, had come and gone। इन्हीं चारों ऑप्शन में से ही आपको करना था, बराबर। अब लास्ट एक ही बचा है, ऑप्शन भी एक ही है। चलिए, the security at the bank has been tightened, they are not dash anyone without any ID proof। क्या, letting in without ID proof में किसी को भी अंदर जाने तो नहीं दिया जाएगा। ये नाउ 7.3 आपका ग्रामर पोर्शन आ गया अभी। चलिए, क्या है इसके अंदर ग्रामर पोर्शन में टॉपिक आज का क्लॉजेस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। क्या दिया, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउ मेनली आपको 3 सेंटेंस दिए गए, रीड आउट करो। क्या है, गरिमा टोल्ड हर सिस्टर दैट हर क्लासमेट्स वर प्लानिंग टू विजिट द लोटस टेंपल। गरिमा के क्लास वाले, गरिमा ने क्या अपने सिस्टर को बोला कि मेरी क्लास वाले हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग लोटस टेंपल में जाके आएंगे, विजिट करेंगे। My father gave me the book which has been published by NIOS। NIOS के द्वारा जो पब्लिश करी गई बुक है वो क्या मुझे मेरे फादर ने दी है। गौरव will attend the meeting though he is unwell these days। है ना, unwell means तबीयत ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है, इसलिए मीटिंग भी अटेंड स्टिल उसको करनी तो पड़ेगी। गौरव will attend the meeting though he is unwell these days। उसकी तबीयत ठीक नहीं, स्टिल वो मीटिंग अटेंड करेगा। आज के टाइम पे तो नहीं कर सकता ना, कोरोना चल रहा है। चलो आ जाओ टॉपिक पे। क्या दिया हुआ है, ईच सेंटेंस कैन स्प्लिट इन 2 पार्ट्स।
अब यहाँ पर आपको सेंटेंस अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए। सेंटेंस रीड आउट करो। यहाँ पर जो आपको मेनली सेंटेंस दिए थे इसी में से ये है तो पूरा एक सेंटेंस, लेकिन स्प्लिट करना मींस एक ही सेंटेंस में से ब्रेक करो तो एक दूसरा सेंटेंस भी बनना चाहिए। कोई एडिशन कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज जैसा है वैसा ही। जैसे फर्स्ट था गरिमा टोल्ड हर सिस्टर, यहाँ पर क्या आया, यहाँ से एक ब्रेक किया, गरिमा टोल्ड हर सिस्टर फर्स्ट सेंटेंस। देन that her classmates were planning to visit the lotus temple. Then next, my father gave me the book. Next, my father gave me the book which has been published by NIOS. Clear? Then Gaurav will attend the meeting though he is unwell these days. बराबर? देखिए आपको कि किस तरीके से हमने सेंटेंस को ब्रेक किए थे। सबके आगे क्या चीज आ रही है जहां पे ब्रेक भी कर रहे हो आप, ये भी ध्यान रखो। जहां जैसे that, which, they, how, were, then, though, because, ये सारे वर्ड्स आते रहे तो वहां से आप सेंटेंस का स्प्लिट कर सकते हो, बराबर? तभी सेंटेंस आपका स्प्लिट हो सकता है। क्लियर? इजी सा है एकदम। चले आगे। Then, each part is called clause. Just like each clause has a subject, verb and may be right or without an object. Each clause looks like a sentence but each clause is not independent. है ना? Sentence read out करने से समझ में आ रहा है। And each sentence with more than one clause is, एक sentence में ही एक से ज्यादा clause भी हो सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे a main clause और मेन प्रिंसिपल बोल सकते हो, आइदर मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। फिर क्या आता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस तरीके से आप स्प्लिट कर दो। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द क्लॉज दो लिंक्ड येट इज इंडिपेंडेंट। क्या बताया गया है, यहाँ पर जो वर्ड होगा वो किसी सेंटेंस से पूरा डिपेंड करता है ना? डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर वो सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सच क्लॉज इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। ज्यादातर 99% केस में आपको हमेशा प्रिंसिपल और मेन क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिलता है ना? डिपेंड करेगा लेकिन सेंटेंस, लेकिन कैसा 99% बोल रहा हूं। क्लियर? ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सी बार जब पीछे के साइड पे भी आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिलते हैं सेंटेंस के एंड में, वो कब, जब एक्सक्लेमेटरी वाला आता है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, तब उसमें आपको पोर्शन क्योंकि चेंज कर दिया जाता है, ट्विस्टेड पूछा होता है। लेकिन यहां पर तो कैसा है, सिर्फ सेंटेंस होगा। यहां पर कैसा आपको सिर्फ सेंटेंस दिए, तो सेंटेंस कैसा डायरेक्ट फॉर्म में होता है, डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो ज्यादातर आपको आगे के पोर्शन में ही आपको प्रिंसिपल और मेन क्लॉज मिल जाएगा। दो में से आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, The other clause is dependent clause. जो डिपेंडेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इतने से याद कर लो। जो डिपेंडेंट है मींस क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। जो इंडिपेंडेंट है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। बस इस तरीके से याद करो। It is linked with the subordinate sentence connector. सबऑर्डिनेट्स में क्या आएगा, जो डिपेंडेंट है, that, which, though, आप ले सकते हो they, were, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, ठीक है, जो क्या है, डिपेंडेंट है। Each subordinate clause, then each subordinate clause has a function to perform. Subordinate clause function as a noun clause or an adjective clause or an adverb clause. किस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो कि फंक्शन है किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, थ्री वेज में। आइदर वो नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा और एडवर्ब क्लॉज होगा। हां, चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। लेट अस एनालाइज ईच सेंटेंस। जैसे हमको दिया हुआ है फर्स्ट, गरिमा टोल्ड हर सिस्टर। ये सेम वही वाला है जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था ना इसका, तो उसी के रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
that Garima told her sister, क्या आएगा, that her classmates were planning to visit the lotus temple. क्लियर? सेंटेंस देखो कैसा था, कुछ हमारा सेंटेंस कैसा था, सेम. Garima told her sister that her classmates were planning to visit the lotus temple. Garima told her sister that her classmates were planning to visit the lotus temple. सेंटेंस को ब्रेक किया है यहाँ पे, क्लियर? देखे, that her classmate बाद में क्या आएगा, कॉमा. सेंटेंस इसी तरीके से लिखा जाएगा, कॉमा आया, were planning to visit the lotus temple. Then my father gave me a book which has been published by NIOS, and Gaurav will attend the meeting though he is unwell these days. आपको देखो सेंटेंस अलग फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यही आपके वर्ब दिख रहे हैं, देखो क्लियर. सेम आपके क्लॉजेस दिख रहे हैं आपको, कौन से थे, that, which, though, आपका सबऑर्डिनेट सेंटेंस है ये सारे. चलो अब इसी के रिगार्डिंग सेम जो हमारा सेंटेंस था उसे स्प्लिट किया है, प्रिंसिपल क्लॉज एंड करेक्टर तो ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड आपका फंक्शन क्या दर्शा रहा है वो. तो आइए फर्स्ट, गरिमा टोल्ड हर सिस्टर, कैसा है, स्टार्टिंग पोर्शन ऑलवेज याद रखना, प्रिंसिपल क्लॉज में कैसा आएंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे, सबऑर्डिनेट में डिपेंडेंट आता है, बस इतना याद रखो. दो में से कोई भी एक अच्छे से याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट है तो बचा क्या, डिपेंडेंट, कौन होगा, सबऑर्डिनेट. चलिए सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है, इसी के रिगार्डिंग करते जाएंगे. देन गरिमा टोल्ड हर सिस्टर, सेंटेंस एकदम क्लियर है, डिपेंडेंट किसी पे नहीं, इंडिपेंडेंट, दो लिंक, क्या बीच में लिंक हुआ है, दैट, तो दैट इज द कनेक्टर, है ना. क्यों उसको कनेक्टर बोला, कि ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कौन कर रहा था, इससे पहले हमने जो देखा था एक सेंटेंस पूरा बना हुआ था, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन किस चीज से हो रहा था, दैट वर्ड से ये ज्वाइन हो गए, एक सेंटेंस बन रहा था. गरिमा टोल्ड हर सिस्टर दैट हर क्लासमेट वर प्लानिंग टू विजिट टू द लोटस टेंपल. कुछ इस तरीके सेंटेंस बन रहा था सेम. तो क्या यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, दैट, इसलिए दैट क्या आएगा, एज अ कनेक्टर लिखा जाएगा. हर क्लासमेट वर प्लानिंग टू विजिट द लोटस टेंपल, और आपका रिमेनिंग पोर्शन जो क्या है, डिपेंडेंट है, क्लियर. कैसा ये, नाउन क्लॉज, कैसा है, नाउन क्लॉज. देन सेकंड वन, माय फादर गेव मी अ बुक, इंडिपेंडेंट, बराबर, माय फादर गेव मी अ बुक, इंडिपेंडेंट, दो लिंक दे, क्या था, विच दिया हुआ था, लिखेंगे विच हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन पब्लिश्ड बाय NIOS, क्या जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज. देन Gaurav will attend the meeting, Gaurav will attend the meeting, इंडिपेंडेंट, दो लिंक, क्या आया था, करेक्टर में, दो, he is unwell these days, बराबर, क्या ये एडवर्ब क्लॉज, किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, यहाँ के रिगार्डिंग, है ना, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्लॉज है, क्लियर. चलो अब सेम इसी के रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज दे दी गई है हमको भी, मेनली कितने, 3 सेंटेंस दे के रखे लोग ने, कितने, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, फॉर्मेट कुछ ऐसा ही बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट एंड फंक्शन. कनेक्टर यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं. स्टिल अगर बताना हो तो कनेक्टर हम बता सकते होगा कि क्या होगा कनेक्टर भी. जैसे राजेश इन्फॉर्म द विजिटर that the admission notice has been published in the Hindustan Times date 8 अगस्त. 8 अगस्त को नोटिस दिया था कि उनकी पब्लिकेशन के हिसाब से पब्लिश की थी, किसमें, हिंदुस्तान टाइम्स में, है ना, विजिटर्स के रिगार्डिंग पब्लिश किया गया था. अब इसी को प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड फंक्शन ऑफ द क्लॉज में आपको बताना है. Here we have Rajesh informed the visitors that, क्या आया, that the admission notice has been published in the Hindustan Times date 8 अगस्त. यहाँ पर अगर आपको बोला होता कि कनेक्टर क्या है, तो
कनेक्टर में क्या आता, डेट सबऑर्डिनेट में स्टार्ट कैसे होता, द एडमिशन नोटिस से। कनेक्टर आपको पूछा नहीं है इसलिए आप लोग ने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई किया भी नहीं है। फंक्शन नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट, बराबर। देन माय फ्रेंड who was coming from Mumbai has postponed his visit। मेरा जो फ्रेंड मुंबई से आ रहा था उसने प्लान को क्या पोस्टपोन कर दिया, मींस आज नहीं 1-2 दिन के बाद आएगा, है ना। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, थोड़ा और आगे बढ़ गया प्लान। सेम कैसा आएगा, माय फ्रेंड हैज पोस्टपोन्ड विजिट, माय फ्रेंड हैज पोस्टपोन्ड विजिट हु वाज कमिंग फ्रॉम कहां से आया, who was coming from Mumbai, clear। my friend has postponed his visit who was coming from Mumbai। डिपेंडेंट देखो सेंटेंस कौन सा इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, my friend has postponed his visit। इंडिपेंडेंट डिपेंड किस पे हुआ, who was coming from Mumbai। सबऑर्डिनेट कैसे पता चला, who आ रहा है, कनेक्टर आ रहा है आपके पास में। सबऑर्डिनेट में हमेशा रखना, सबऑर्डिनेट कब दिखता है, जब भी उसके आगे कनेक्टर होगा उसके बाद ही क्या आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है ना। who, which, they, that, were, there, ये सारे कैसे आपके कनेक्टर है। दो सेंटेंस को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलाते हैं, कनेक्टर बोला जाता है ना। यहाँ पर उसको क्या क्लॉज के थ्रू देखा जाएगा, आप एडवर्ब भी बोल सकते हो उसको, है ना। एडवर्ब के थ्रू भी हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे ग्रामर में। देन सेंटेंस आया कैसा बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइंस द नाउन। नाउन में किस तरह से आया, क्योंकि फ्रेंड के रिगार्डिंग बात कर रहा है। पर्सन, प्लेस, ये सारी क्या होती है, नाउन में ही आता है, बराबर। देन एंड द प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, योगेश cannot take the final exam because he is unwell। सेम हमका सेंटेंस आ गया, यहाँ पर एग्जाम की बात की गई है कि योगेश अपने एग्जाम नहीं दे पाएगा। cannot take the final exam because he is unwell। अपने एग्जाम नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। योगेश cannot take because he is unwell the exam। आया because, सेम आपको बताया मैंने, ये कुछ सारे सेंटेंस होते हैं जो जॉइन करते हैं सेंटेंस को। एडवर्ब क्लॉज शोइंग द रीजन, है ना, पता चल रहा है कि किस तरीके से आया। एडवर्ब क्लॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपना वो रीजन दिखा है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बताया, क्योंकि डिफाइन में क्या है, फ्रेंड को बताया जा रहा है ना। एडजेक्टिव में नाम, एडजेक्टिव से पहले नाउन आता है। एंड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात की गई है, इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करके हिंदुस्तान टाइम्स में आना चाहिए था क्या, उनकी नोटिस, इसीलिए किस में आया, नाउन क्लॉज में आया। क्लियर, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो लास्ट है हमारा 7.4 लेट अस राइट। ये आपको ओन वर्ड्स में लिखना होगा, सब कुछ दिया है। इमेजिन यू आर अ यंग मैन, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर बैक इन कोलकाता डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस इन दिल्ली। इन शॉर्ट मतलब कैसा है कि आप लोग ने दिल्ली का एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप वहां पे जाके आ चुके हो कि किस तरीके से काम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ये सब आपको पता है। स्टिल आपका ब्रदर जो है वो वहां पर चला गया है ना। दैट यू आर, इमेजिन यू आर द यंग बॉय, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर बैक इन कलकत्ता। बराबर, स्पेलिंग करेक्ट गलत लिखी हुई है, सही कर लेना। इन शॉर्ट यहाँ पर उनको जो बताया गया था वो कैलिकट से था, यंग बॉय। यहाँ पर उनका ब्रदर ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि दिल्ली में इतने अच्छे से नहीं मिलता है। सिर्फ जस्ट यहाँ पर जो बोला गया उसको ही देखना, बाकी काम सब जगह होता है। तो सेम क्या है, एक लेटर आपको लिखना है कि भाई तू वापस आ जाए यहाँ पे, यहीं पर अपना काम और भी कुछ मिल जाएगा, मतलब जस्ट लाइक, है ना। अपना एक्सपीरियंस बताना उसको कि भाई मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि किस तरीके से काम होता है। Based on text, right, why the young man decided to work as a shoe shine, use appropriate sentence connector। connector means that which they एकदम proper use करेंगे। बताना है कि क्यों उस लड़के ने बूट पॉलिश का सोचा। Sohanlal wanted the young man not to take up the work of a shoe shine। What argument did he give to discard the young man? है ना, यंग बॉय को क्या था,
उसे अपने जूते पॉलिश नहीं कराने थे, तो उसके रिगार्डिंग सोहनलाल ने क्या सजेस्ट किया और क्या बातें बोली, ये आपको बताना है यहाँ पे। Then what you have learned, इस पूरे टॉपिक से आपने क्या पढ़ा? The story highlights that positive attitudes and the ability to think creatively are the steps toward achieving success, है ना? ये आपको हमारी निजी लाइफ में भी याद रखना चाहिए। It emphasizes that no work is small and dignity of labor must be respected actually। और हमको ऐसा लगता है कि हमारा ये काम जो हम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है, बाकी छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। याद रखना, जिस दिन अगर उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी ना कि हमको ये काम नहीं करना है, तब ऐसा होगा कि नहीं ये काम हम कर लेते क्योंकि मे भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा, बराबर। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो काम करता है। Those who earn their living through hard work should be honored. It also draws our attention towards the fact that everyone is intelligent and if given the opportunity can rise in life। अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये काम तो बहुत छोटा मोटा है, इसमें क्या कुछ करना, लेकिन एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके एरिया में भी ऐसे बहुत से होंगे जो बूट पॉलिश का काम करते होंगे, है ना, कॉबलर हर जगह पर होते। सपोज अगर वो उस एरिया में कहीं से कहीं तक है ही नहीं, देन एक टाइम आता है उसको ढूंढने के लिए भी कहीं जाते हो कि अरे कहीं तो मिल जाए तो मेरा जो मेरे जूते चप्पल जो खराब हो चुके इसको सील के व्यवस्थित कर दे, है ना। मे भी शायद कोई करता होता है, बस फेंक भी देते बहुत जन। क्लियर? देन एवरीवन इज इंटेलिजेंट, हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट है, हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ के रिगार्डिंग सक्सेस कर सके, है ना। चलिए देन क्या है, आपके टर्मिनल एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चंस ये पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? ये सारा आपके, है ना, ये इंडिविजुअल्स थिंकिंग्स के रिगार्डिंग दिए हुए आपको। आपके टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए, है ना। चलिए टर्मिनल क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, कौन सा है फर्स्ट? हाउ डिड सोहनलाल रिएक्ट टू द यंग मैन्स प्रपोजल टू स्टार्ट एज अ शू शाइन, है ना। यहाँ पर क्या सोहनलाल ने क्या रिएक्ट किया जब यंग बॉय ने बोला कि हाँ मुझे भी यही काम करना है, तब उनका रिएक्ट क्या है, किसका? सोहनलाल के बारे में बता रहे हैं। Sohanlal was shocked, surprised and hurt and didn't believe that an educated man didn't have money though to get his shoes polished। Clear? सोहनलाल को एकदम शॉक हो गया, एकदम सरप्राइज किया, अरे क्या बात है, एक एजुकेटेड, तुम इतने पढ़े लिखे हो, स्टिल तुम्हारे पास इतने पैसे तक भी नहीं कि तुम जो शू पॉलिश करने के लिए, शू पॉलिश करने के लिए जो मटेरियल लगता है तुम वो तक भी खरीद नहीं सकते, है ना। एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा है। देन सेकंड, describe the first meeting of the young man and सोहनलाल, है ना, the shoe shine boy, क्या नाम? सोहनलाल insist of getting the young man's shoes polished। सोहनलाल क्या था, बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि सर आप पॉलिश करा लो करके, देखा था हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के। The young man explained his problem and offers to work as a shoe shine। It surprises Sohanlal, but he understands the problem involved in the offer। Ultimately, they are agreed to accept him as a member of the shoe shine association on the condition that he would help the association in undertaking correspondence with the authority। Clear? Then, what objection did the members of the shoe shine association have in accepting the young man as a member? How far do you agree to their objection? Give reason। यहाँ पर आपको रीजन देना है कि जब उनका एसोसिएशन था, है ना, जो शू शाइन मेंबर है, उनका ये जो यूनियन था, यूनियन बोलो या एसोसिएशन बोलो सेम ही आता है, तो उनका क्या उनके ऑब्जेक्शन थे, है ना, क्यों ऐसा था कि हमने इसे नहीं रखेंगे, या क्या उसके रीजन क्या थे, तो वही आपको सारी चीज बतानी है। क्या थे रीजन? अदर मेंबर्स वर इनिशियली recruited, their income would be reduced and thus they will suffer due to financial loss। क्लियर है? क्योंकि बता रहा था कि जो
कोवेंट सर्कस है, वहां पर ही सारे जो ये लड़के हैं जो इनके यूनियन है ना, सेम ये लोग वहीं पर काम करते हैं। अगर एक पर्सन और बीच में ऐड हो जाएगा, है ना, एक पर्सन और ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले का भी एक एग्जांपल बताया था, है ना, 100 रुपीस के हिसाब से 4 जन थे, 20 रुपए, सॉरी इट्स 25 एंड 25 रुपीस मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने किसी एक थर्ड पर्सन, एक और जो एक और लड़का है उसको मैं अगर ऐड कर देता हूं, है ना, तो देखो तो हर एक के हिस्से में कितने हो जाएंगे फिर, तब हो जाएंगे सिर्फ 20। यही इनका ऑब्जेक्शन था। यहाँ पर 100 रुपीस के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन आपको रुपी के अकॉर्डिंग पूरा बताया है कि अगर किसी एक को हमने ऐड किया तो हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। तो पहले हम जितना कमा रहे थे अब उसका भी थोड़ा सा हमको लॉस हो जाएगा। यही क्या उनका ऑब्जेक्शन था इसके रिगार्डिंग। देन had you been in the place of the young man, what would you have been your choice of the profession? अगर आपको यंग मैन की जगह अगर तुम खुद होते तब आप क्या करते, है ना, आपको ओन वर्ड्स में लिखना है ये। Do you think the young man will continue to work as a shoe shine? Give reasons for your answer. Same, क्या आपको लगता है कि यंग मैन ये काम कंटिन्यू करता ही रहेगा? अपने ओन वर्ड्स में आपको रिलेवेंट टू आपने चैप्टर जो पढ़ा है ना उसके रिगार्डिंग आपको बताना है, ओन थॉट्स बताओ। देन नेक्स्ट कौन सा दिया है, सोहनलाल दो पुअर was large hearted, give at least one example in support of your answer। यहाँ पर क्या बताया कि सोहनलाल बहुत गरीब तो था लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। दिल का बड़ा था कैसे कि देखो यहाँ पर चैप्टर में क्या दिखाया था कि तो वैसे ही वो गरीब है, लेकिन उसको यंग बॉय की जो स्टोरी सुनी अंदर से कैसा हुआ कि मैं इसकी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि सोहनलाल भी इतना पैसे वाला तो नहीं था, है ना, स्टिल लेकिन कैसा था, मदद करने के लिए सबसे पहले आगे था। यहाँ तक कि उसने इतनी हेल्प करी कि अपने एसोसिएशन वाले को समझाया भी, और यंग बॉय के लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो सबने मिलके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उनका जो मटेरियल आता है पूरा वो सब कुछ बाय किया, है ना। इसलिए क्या बोला गया है, सोहनलाल द पुअर वाज लार्ज हार्टेड, दिल बहुत ही बड़ा था उनका, बराबर। देन सेम सारे इंडिविजुअल आपको रिस्पांस दिए हुए। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट योर आंसर। पूरी एक्सरसाइज बी आपकी जो एक्सरसाइज है कैसे होगी, सेम आपको ओन वर्ड्स में पूरे लिखना है ना, सारे कैसे आएंगे, ओन वर्ड्स में आपको बताना है। क्लियर, सारी चीजें दी गई है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन अ प्रोफेशनल ऑफ माय चॉइस, अपने ओन वर्ड्स में लिखते जाओ। सपोज यू आर द यंग एजुकेटेड मैन, योर फादर हैज कम टू नो अबाउट योर न्यू प्रोफेशन and is unhappy at your decision. Write a letter to convince your father that your decision was the best option in these circumstances. होता है ना, ये टॉपिक में भी मेरे ख्याल से बहुत से जो डांस परफॉर्मेंस वाले होते हैं, मतलब मींस जो चैनल पे आपने शो देखे होंगे, कोई कॉमेडी वाला होता है, कोई डांस वाला होता है, स्टंट वाले होते हैं, इसके अंदर बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे ना बोल रहे थे, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, उसमें देखा होगा आपने कि नहीं अपोज कर रहे थे, एग्री नहीं थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं करके, तो सेम वैसा एक सिनेरियो आपको दिया हुआ है। सपोज यू आर एजुकेटेड, आप एजुकेटेड है, लेकिन अगर आप इतने एजुकेटेड है स्टिल काम कौन सा करना चाह रहे हैं कि जैसे एक कॉबलर वाला, शू शाइन वाला एक काम हो गया, देन स्वीपर का काम कर रहे हैं आप लोग, देन ऐसे सारे काम है जो आपके एजुकेटेड से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, वैसी चीज में आप अपने फादर कैसे कन्विंस करोगे मुझे यही काम करना है, बराबर, ऐसा करना नहीं कोई, सीधी सी बात है, कोई भी पेरेंट्स हैप्पी तो होंगे नहीं ये चीज सुन के, भाई देखो पढ़ाया लिखाया इस चीज के लिए तो नहीं किया था, हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जॉब हो, अच्छा फ्यूचर हो, क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग आप कन्विंस करें, या आपको जस्ट वन काइंड ऑफ आप नोट सीखेंगे, कैसा होगा, जस्ट लाइक आप एक नोट की तरह से प्रिपेयर करेंगे, है ना, कि किस तरीके से आप नोट लिख सकते हैं। याद रखना डायरेक्ट स्पीच में ही लिखेंगे पूरा, है ना, सिंपल एंड इजी वे में पूरा आपको लिखना है। राइट हाउ सोहनलाल हैड कन्विंस्ड द मेंबर ऑफ द शू शाइन एसोसिएशन अबाउट द रैशनैलिटी बिहाइंड हिज सजेशन टू इंक्लूड द यंग मैन एज अ शू शाइन, है ना, सोहनलाल ने कैसे उनके बाकी जो एसोसिएशन के मेंबर्स थे उनको कैसे एग्री किया कि इस यंग मैन को भी हमारे साथ काम करने का मौका दिया जाए। ओन वर्ड्स में लिखना आपको। सेम, imagine you are the young man, write a page in your
डायरी रिकॉर्डिंग योर रिएक्शन टू द कोऑपरेटिव गेस्चर्स ऑफ द मेंबर ऑफ सुसाइन एसोसिएशन। गेस्चर रिएक्शंस मींस गेस्चर होता है कि चेहरे के जो हाव भाव बनाते हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? गेस्चर्स। क्या है कि यंग मैन को जैसे इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये लड़का है, इसको भी यहाँ पर काम करना है, ये चीज तो सोहन लाल ने बोली, तो उनके जो ग्रुप था पूरा, उन ग्रुप वालों का क्या रिएक्शन था, है ना? या आप अपने ओन वर्ड्स में ही आपको लिखना है कि क्या रिएक्शन था। Is it what kind of people we are that is more important than the way we learn our living? How is the explicit in the story? किस तरीके से लोग क्या जितना सोचते हैं उससे ज्यादा होता है ना? Then what kind of people we are that is more important? कौन से लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो जो लोग कैटेगरी के मींस जिनका पैसा नहीं कि वो कि जिनका बहुत पैसा है लेकिन मदद करने को राजी नहीं है ना? ज्यादातर ना बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो मदद करने सबसे पहले आता है। हर बार ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातर तो सबका अपना अपना व्यू है, किसने जो देखा हो। द नैरेटर लिटरली जंप्ड विद जॉय। नैरेटर यहाँ पर कौन है? जो हमारा यंग बॉय था ना वो। When he was allowed to become a Susain association, what does this mean? क्या मीन था यहाँ पे कि नैरेटर को एग्री कर दिया था कि हाँ चलो ठीक है, अब से तुम भी हमारे साथ यहाँ पे काम करोगे, तो इससे वो खुश हो गए थे एकदम, है ना? खुश हो गए थे, जिसमें बताया था आगे कि उन्होंने सोहन लाल को गले लगा लिया था, बराबर। क्यों? क्योंकि नैरेटर को एक चीज हो गई थी कि अब मेरे सामने एक चीज तो है जिससे मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकता हूँ, है ना? कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता ही नहीं है, ठीक है, बस किया जाना चाहिए। Did the narrator look down upon the work as a Susain? Give reason. Give reason that means अपने own words में आपको बताना ही होगा इसके रिगार्डिंग भी, क्लियर? दिया हुआ जैसे like no offer has to be Susain himself though he was an educated young man. Okay? Now clear? राइट पैराग्राफ, ये आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेना है ना? प्रोफेशन ऑफ माय चॉइस, नॉट रिगार्डिंग कि आपको सुसाइन के रिगार्डिंग आप अपने आप को कौन सी प्लेस पे देखना चाहते हो इन फ्यूचर, आप एज अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो। कॉमर्स फील्ड में हो तो कॉमर्स के रिगार्डिंग या दूसरा कुछ दिखाना चाहते हो, साइंस फील्ड में हो तो साइंस के रिगार्डिंग आप कौन सा देखना चाहते हो। इन शॉर्ट, आज से कुछ साल के बाद आप अपने आप को एज अ कहां पर देखना चाहोगे? एज अ बिजनेसमैन, एज अ एम्प्लॉय, है ना? या एज आप कुछ इन्वेंटर हो, है ना? तो आप अपने डिपेंड, अपनी अपनी चॉइस हर किसी की, क्लियर? ये चीज आपके माइंडसेट में क्लियर होनी चाहिए कि इन फ्यूचर मुझे क्या करना है। आज का तो आप प्रेजेंट है, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच के रखना कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हो, है ना? तो उसी के रिगार्डिंग एक नोट लिखना और हमें संभाल कर रखना इसको, ताकि हर पल याद रहे कि मुझे कौन सी राह पर चलना है, मुझे क्या बनना है फ्यूचर में, क्लियर? चलो, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट।